अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। लास्ट शो ऑफ द वीक और फिर अभी भी बहुत सारी चीज़ें कुछ हो रही हैं। म्यूजिकल चेयर्स इज गोइंग ऑन, ये जाएगा वो जाएगा, कौन आएगा ये आएगा, ये सब कुछ चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में। देयर इज नेवर अ डल डे। तो बात करेंगे उसके हवाले से, साथ ही साथ बात करेंगे और बहुत चीज़ों के हवाले से। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और ऑन द फील्ड, ऑफ द फील्ड बहुत कुछ चल रहा है सिलसिला। और या ऑफ कोर्स जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि द न्यू मैनेजमेंट इज़ टोटली इन चार्ज नाउ। इस वक्त मेरे ख्याल से किसी को इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट की क्रिटिकल डिसीजंस जो है वो भी इन्होंने लेना शुरू कर दिए हैं। तफसील से बात करेंगे, उसमें से एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आज हमारे प्रोग्राम में फोकस होगा। लेकिन पहले एज ऑलवेज व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, सो ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स में शुरुआत करेंगे। और जो ये सारा कुछ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहा है, एक मेजर चीज़ जो हम सब भूले जा रहे हैं, वो मेजर चीज़ ये है दैट न्यूजीलैंड इज़ हियर इन कराची राइट नाउ एंड देव प्रैक्टिस टुडे। तो 20 साल बाद मैं इसलिए कह रही हूँ बिकॉज पिछली दफ़ा जब न्यूजीलैंड आई थी तो टॉस से पहले ही जो है वो वापस घर रवाना हो गई थी। सो 20 साल बाद न्यूजीलैंड जो है वो पाकिस्तान की सरजमीन पर आई है। और अब 26 को वी आर एक्सपेक्टिंग इन इंशाल्लाह जो है ये पहला टेस्ट जो है उसकी शुरुआत हो जाएगी। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो गुज़िश्ता साल में जो है पाकिस्तान का टूर जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने भी पाकिस्तान को टूर किया, इंग्लैंड ने भी किया एंड नाउ न्यूजीलैंड इज़ हियर। एंड जिस वक्त न्यूजीलैंड गई है उस वक्त यहाँ पे मौजूद थी इंग्लैंड, यानी 2 सेना की टीम्स हमारे पास एट अ टाइम मौजूद थी। सो जब हम बात करें न्यूजीलैंड टीम की, तो न्यूजीलैंड टीम ने आज जो है वो NBCA में प्रैक्टिस की और प्रैक्टिस सेशन उनका रहा जिसमें फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग, ये सारे प्रैक्टिस सेशन हुए। अगर मैं सीरीज़ की बात करूं तो 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड और 3 वनडे मैचेस भी इस सीरीज़ में होंगे। सो ये 3 घंटे की जो तवील ट्रेनिंग सेशन न्यूजीलैंड ने किया, कल से हमें टीम पाकिस्तान और न्यूजीलैंड दोनों प्रैक्टिस सेशन में जो है वो मौजूद मिले। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। नजम सेठी के चार्ज संभालते ही रमीज़ राजा के दौर में बनाई गई तमाम कमेटियों को तहलील कर दिया गया है। मोस्ट नोटेबली हम सिलेक्शन कमेटीज़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो मेंस क्रिकेट टीम हो, वुमेंस क्रिकेट टीम और जूनियर सिलेक्शन कमेटी। इन तीनों को डिसॉल्व कर दिया गया है। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम और विमेन चीफ सेलेक्टर अस्माविया इकबाल की भी छुट्टी हो गई है। सेलेक्टर्स को ईमेल के ज़रिए बरतरफी की इत्तला कर दी गई है और कहा यह जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे स्क्वाड इंतखाब करने के लिए एक उबूरी सिलेक्शन कमेटी, प्रोविजनल सिलेक्शन कमेटी बनाई जाएगी। और पाकिस्तान क्रिकेट के माज़ी करीब के कुछ बड़े नामों का जिक्र हो रहा है जो कि उसका हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल जी। फिर क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात कर लें, एब्सोल्युटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेरोजगार घूम रहे थे, वो कहते हुए अजीब सा लगता है, लेकिन मुश्किल वर्ल्ड कप रहा रोनाल्डो के लिए। वर्ल्ड कप से पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ और वर्ल्ड कप में भी रोनाल्डो की अपनी कारकर्दगी तो बहरहाल ना ही होने के बराबर थी। पुर्तगाल की अपनी कारकर्दगी भी वाजबी सी ही रही। लेकिन अब रोनाल्डो के लिए एक अच्छी खबर आई है और सुनने में आया है कि सऊदी अरब के क्लब अल नसर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। गो कि ये सिर्फ 2.5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, लेकिन इसकी एक एडिशनल क्लॉज ये है कि 2030 तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरेबियन फुटबॉल के एम्बेसडर रहेंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ अभी थोड़ी देर बाद। और रोनाल्डो का ये जो मुआहिदा है ये 200 मिलियन यूरोस का होगा पर ईयर, यानी 20 करोड़ यूरोस पर ईयर, जो कि इनको दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव, सबसे महंगा फुटबॉल प्लेयर बना देगा। सवेरा 2030 की जो ये लॉजिक है ये मैं आपको बताता हूँ, ये है कि जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो ये चाहते हैं कि 2030 में जो फीफा वर्ल्ड कप हो वो सऊदी अरेबिया होस्ट करे। सऊदी अरब उससे पहले मेंस और विमेन एशिया कप भी होस्ट कर रहा होगा। अपनी एम्बिशंस उन्होंने दिखा दी हैं। इवन दो जो फुटबॉल फ्रेटर्निटी है दुनिया भर की, वो चाहती है कि 2030 का फीफा वर्ल्ड कप जो कि सेंटिनरी वर्ल्ड कप होगा, वर्ल्ड कप को 100 साल वो जनूबी अमेरिका में हो जहाँ से इन फीफा वर्ल्ड कप्स का आगाज़ हुआ था। लेकिन मोहम्मद बिन सलमान, सुनने में आ रहा है कि बहुत बड़ी ऑफ़र, बहुत बड़ी बिड मारने वाले हैं एंड नाउ दे हैव गॉट द टॉप
player of one of the top players in the world, if not the top player, but one of the top players in the world with him, that is Cristiano Ronaldo till 2030. So I thought कि आपको थोड़ा सा इसका background भी दे दिया जाए. Which means Qatar has opened the doors for every Gulf country that is here on the earth. और जो है सारी अब ये options आपको सामने दिख रहे हैं कि कतर के बाद, कतर में एक सक्सेसफुल फीफा वर्ल्ड कप के बाद हम ये देख रहे हैं कि और भी जो ममालिक हैं जिन्होंने शायद कभी सोचा नहीं होगा कि वो होस्ट करें इतने बड़े इवेंट्स, फीफा के इवेंट्स को होस्ट करें, दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. बट कमिंग बैक टू क्रिकेट और जो सब कुछ इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो रहा है, एक नया सेटअप, बहुत तेज़ी से डिसीजंस लिए जा रहे हैं. जैसे सिलेक्शन कमेटी की बात की, सिलेक्शन कमेटी से मोहम्मद वसीम जो है वो अब चीफ सिलेक्टर नहीं रहे हैं, और बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं. जो सारे डिपार्टमेंटल हेड्स हैं उनके अभी उनको फायर तो नहीं किया गया, मगर उनकी जो उनके पास जो भी राइट्स थे उन राइट्स को अभी रोक दिया गया, बिकॉज इस वक्त डिसीजन जो हैं वो सारे डिसीजंस नजम सेठी साहब के हाथ में हैं. बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज जब हम 2014 के आइन की बात करते हैं तो बात आती है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स और डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइवल की. सो डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइवल के हवाले से आज हमारी ज़रा कड़ी नज़र इस पर रहेगी, बिकॉज हम तो बात कर रहे हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट का रिवाइवल चाहती है ये गवर्नमेंट भी, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी, कि ये हो जाए. मगर क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट सेम बोर्ड पे हैं? अब दो किस्म के डिपार्टमेंटल क्रिकेट डिपार्टमेंट्स हैं. एक वो जो कि ओन्ड बाय गवर्नमेंट है, दूसरे जो कि प्राइवेट डिपार्टमेंट्स हैं. वेदर दे आर ऑन फॉर इट और नॉट, ये सारी डिस्कशन आज आपको हमारे शो पे मिलेगी, बिकॉज हमारे साथ एक बहुत एक्सपीरियंस, अगर मैं पाकिस्तान डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से बात करूं, डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से बात करूं, तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस नाम हमारे साथ मौजूद है जो कि काफ़ी सालों से वाबस्ता हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट से. और SBP में बहुत ज़्यादा इनकी आई वुड से कि बहुत ज़्यादा इनके एफर्ट्स रहे हैं. स्टेट ऑफ आर्ट आपने ग्राउंड अगर SBP का जिसने देखा हो तो सारा इनके क्रेडिट पे जाता है. हमारे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब. वेलकम टू गेम सेट मैच. अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आदिल एंड सवेरा आपका. सो सबसे पहले छूटते ही सबसे पहले चेंज ऑफ सेटअप हुआ, नजम सेठी ने कंट्रोल लिया, एक मैनेजमेंट कमेटी बन गई, एंड नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ डिपार्टमेंटल क्रिकेट वापस आना. मैं उस वापस आने से पहले जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म की थी, मैं वहाँ से शुरू करती हूँ डिस्कशन. क्या चैलेंजेस आपने देखे सामने जो आपकी जो डिपार्टमेंट से एसोसिएटेड क्रिकेटर्स? देखें, डिपार्टमेंटल क्रिकेट बड़ी मुश्किल से जो है पाकिस्तान के अंदर सरवाइव कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी डिपार्टमेंट्स के मैनेजमेंट ऐसी होती है कि वो प्लेयर्स को कुछ कभी कोई सहूलत देना चाहता है, नहीं देना चाहता. मगर एक ऐसा स्टेज आ गया था कि जहाँ पर डिपार्टमेंटल क्रिकेट अपने पाँव पे खड़ी हो गई थी और वो लड़कों को, प्लेयर्स को सपोर्ट करती थी, और जिसकी वजह से उनको रोज़गार भी मिल रहा था, उनको जो है फाइनेंशियली बड़ी सपोर्ट मिल रही थी. और एकदम से जो है नोटिफिकेशन आ गया कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेगी, जिसका बड़ा अफसोस हुआ था, क्योंकि हम अंदर के लोग थे, हमें पता था कि जो है डिपार्टमेंट क्रिकेट को बनाना और उसको लेके चलना. फिर आप देखें कि बड़े बड़े स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, UBL, स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, KRL, इनके अपने क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जिन्होंने बनाए, और PCB वहाँ मैच भी करवाता है, तो उनको बिल्कुल ये साइडलाइन कर देना कुछ बनता नहीं था, और जिसकी वजह से बड़ी मायूसी हुई थी पाकिस्तान के अंदर. और जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है तो एक खुशी की लहर दौड़ी है. मैंने एक अरसे के बाद देखा कि क्रिकेट के हलकों में भी खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि प्लेयर्स खुद चाहते थे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट हो. देखें, डिपार्टमेंट क्रिकेट मंथली पेमेंट आ जाती है 30 तारीख को पहली को. यहाँ तो ये पॉसिबल है. इस वक्त जो PCB की जो मैनेजमेंट जो थी, 3-3 महीने तक उनके पॉकेट मनी नहीं मिल रही, जो भी उनका कॉन्ट्रैक्ट होता था वो पैसे नहीं आते थे. बाय द वे, अभी भी डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को पैसे नहीं मिल रहे. नहीं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल. तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से गुजारा करेंगे और कैसे क्रिकेट को आगे चलेगी. देखिए, हमने जब क्रिकेट टीम बनाई थी, हमने सबसे पहले उनके पैकेजेस के ऊपर रखा कि अगर प्लेयर को हम फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, चाहे वो लड़कियाँ हों चाहे लड़के हों, ताकि अपने जो है वो सेहत का ख्याल रखें, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. और हम जो है मैच विनिंग बोनस भी लड़कों को 4 लाख रुपए और लड़कियों को 3 लाख रुपए सैलरी के अलावा देते थे, और हम बड़ी टॉप लेवल का होटल देते थे, ट्रेवलिंग ज़बरदस्त देते थे, जिसकी कॉपी की बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स ने. तो मतलब है कि बड़ा दिल को धचका लगा था जब अचानक इन्होंने टीम ख़त्म कर दी. और अब मतलब ये है कि दोबारा से जब ये हो रहा है तो दोबारा हर डिपार्टमेंट के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई है. और ये कहते हैं लोग कि प्राइवेट में क्रिकेट होगी ना होगी. मैं आपको सच कह रहा हूँ ये बात कि डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के तो चंद होते हैं, मगर प्राइवेट में जो लोग हैं वो क्रिकेट के लिए दीवाने हैं, और वो क्रिकेट के ऊपर इतना पैसा खर्च करते हैं कि आप देखें कि
PSL के अंदर जो है आप देख लें, हबीब बैंक प्राइवेट है और 58 करोड़ रुपए जो है उन्होंने दिए। अभी आरिफ हबीब साहब के हवाले से बात चली थी कि नया नाज़िमाबाद ने ड्रॉप इन पिच के लिए 38 करोड़ रुपए दिए। तो पाकिस्तान के अंदर ऐसे इन्वेस्टर हैं जो क्रिकेट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इनको यूज़ करने के बजाय जो है इनको फिक्स कर देना कि नहीं आप सिर्फ रीजन या एसोसिएशन की हद तक रहेंगे, ये ज्यादती थी क्रिकेट के लिए और क्रिकेट को बड़ा नुकसान पहुंचा इसकी वजह से। मगर मैं समझ आता है रमीज़ राजा साहब आएंगे तो रमीज़ राजा साहब जो है कुछ करेंगे। मैं उस डाइनिंग टेबल पे बैठा था जहाँ रमीज़ राजा साहब भी बैठे हुए थे और नया नाज़िमाबाद में, और हमने ड्रॉप इन पिच की उन्होंने बात की। तो मैंने उनसे कहा कि ड्रॉप इन पिच तो हम तकरीबन 38 करोड़ की मंगवा रहे हैं, तो क्यों ना हम मैट एंड पिच मंगाएं, क्योंकि आज से कई साल पहले हम मैट एंड पिच पे खेलते थे, सेम रिजल्ट है दोनों का, उस पर भी स्विंग होती है, उस पर भी ब्रेक होता है और सेम चीज़ है। तो जिस पर रमीज़ राजा साहब ने कहा बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और हम 2 पिचेस जो है बांग्लादेश से ये मंगवा भी रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो आई या नहीं आई या उसका क्या हुआ। वो ज़हीर साहब पूरा तो प्लान नहीं हो पाया था, लेकिन ज़हीर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा किया है कि जी एक बड़ा हार्ट ब्रेकिंग किस्म का डिसीजन था। ज़ाहिर है दोनों तरफ के इसमें पॉइंट है। पीसीबी ने एक ऑल्टरनेट सिस्टम ला के प्रेजेंट किया था कि ये हमारा एक ऑल्टरनेट सिस्टम है। अनफॉर्चुनेटली पीसीबी की अपनी कुछ पॉलिसीज़ की वजह से खिलाड़ियों को पेमेंट ना मिलना बड़ी हैरत अंगेज़ बात थी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बेस्ट होटल्स में ये ठहर रहे होते हैं, बट दे आर नॉट बीइंग पेड ऑन टाइम, विच वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। ज़हीर साहब के पास हम वापस आते हैं, लेकिन इस वक्त पीसीबी हेडक्वार्टर्स कदाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अब्दुल कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। कादिर से ज़रा कुछ अपडेट लेते हैं। कादिर, आज क्या हमारे पास लेकर आए हैं इस वक्त न्यूज़? जी कादिर साहब। बहुत शुक्रिया अदील। अभी मैं इस वक्त पीसीबी के बाहर नहीं, मैं नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर मौजूद हूँ, जहाँ पर इजलास चल रहा है। काफ़ी देर से हम सुबह 2:30 बजे से यहाँ पर मौजूद हैं और तकरीबन 2.5 घंटे हो चुके हैं। यहाँ पर इजलास इस वक्त जारी है और मैनेजमेंट कमेटी का इजलास चेयरमैन जो हैं उनकी सदारत में हो रहा है, नजम सेठी साहब की, और उसके साथ शकील शेख साहब भी हैं और नुमान भट्ट साहब भी हैं। शाहिद अफरीदी जो है वो डिजिटल जूम के ज़रिए जो है वो उनके मीटिंग में शरीक हैं। रमदे साहब भी मौजूद हैं, हारून रशीद साहब भी यहाँ पर हैं। तो अभी जो है वो तमाम तर जो 2.5 घंटे अभी हो चुके हैं, मजीद अभी वक्त दरकार है उनको और अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन गुज़श्ता रोज़ जो है वो सामान्य सबसे पहले स्टोरी ब्रेक की सिलेक्शन कमेटी जो है उनको फारिग कर दिया गया था, जो कि फिर उसके बाद सुबह से कोहराम बचा हुआ है और काफ़ी लोग खुश भी दिखाई देते हैं। चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम को जब ओहदे से हटाया गया, ये खबर बाहर आई है, सोशल मीडिया में भी काफ़ी जो है उसकी पजीराई हो रही है खबर की। और उसके बाद जो है वो आज हमने दोबारा खबर दी है कि दूसरे दिन भी बड़ा फैसला कर लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी आई है उसने, कि जो तमाम हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं उनके इख्तियारात वापस ले लिए हैं। उनको अब किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है कि वो अब फैसला ले सकते हैं या किसी को ऑर्डर दे सकते हैं। वो जस्ट अपना काम से काम रखेंगे और उनसे इख्तियार लेने का वापस जो मकसद है वो ये है कि जिस तरह रमीज़ राजा वन मैन शो थे, इस तरह अब जो है वो चेयरमैन जो मैनेजमेंट कमेटी है नजम सेठी साहब, वो तमाम तर इख्तियारात उनके पास चले गए और वो डिसीजन भी लेंगे और ऑर्डर भी देंगे और तमाम तर जो फैसले हैं उनके हाथ में हैं। तो अभी वन मैन शो तो अब नजम सेठी साहब हो गए हैं। अभी कुछ देर बाद जो है वो ऐलान होगा सिलेक्शन कमेटीज के हवाले से, PSL कमेटियां बनाई जाएंगी तमाम तर। अभी जो सिलेक्शन कमेटी है आपके जुमले को मैं यहीं रोकूंगी, बिकॉज जिस तरह आपने अभी कहा कि रमीज़ राजा अगर वन मैन शो थे तो इख्तियार तो पहले ही नहीं थे जो हेड्स थे उनके पास, तो अगर सेठी साहब ने भी इख्तियार, यानी एक वन मैन शो से दूसरे वन मैन शो की तरफ कहानी जा रही है क्या? देखिए सवेरा, जिस तरह पहले हमने देखा था कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कुछ चीज़ें मूव कर देते थे, कुछ ऑर्डर्स भी दे देते थे और फैसले भी ले सकते थे। वो बड़े लेवल पर जो फैसले थे वो तो ऑब्वियसली रमीज़ राजा के बगैर हो नहीं सकते थे, जो तमाम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के PSL की जो फ्रेंचाइज हैं मालकान वो भी कहते हैं। लेकिन आपको बताऊं कि अबूरी सिलेक्शन कमेटी के जो 3 नाम आ रहे हैं उनमें राशिद लतीफ़ साहब हैं, शाहिद अफरीदी साहब हैं और शुएब अख्तर साहब हैं। तो ये 3 नाम ऐसे हैं जिन पे अभी बहस हो रही होगी अंदर इजलास में, और आप देखते हैं कि कौन सा नाम आता है सिलेक्शन कमेटी के हवाले से। और उसके बाद PSL की जो अब कमेटियाँ बनाई जाएंगी, क्योंकि डायरेक्टर जो थे PSL उस्मान वाला साहब थे, अब जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से नाम आते हैं सामने और क्या फैसले होते हैं। क्योंकि 2 दिन हुए हैं, अभी पहले दिन सिलेक्शन कमेटी का जो फैसला हुआ, जूनियर सिलेक्शन कमेटी, वुमेन सिलेक्शन कमेटी और उसके बाद नेशनल टीम की सिलेक्शन कमेटी को उन्होंने फारिग किया और तमाम लोगों को ईमेल बताया गया कि आप अपना काम अब जारी नहीं रख सकते। अलबत्ता जो टीम सिलेक्ट हो चुकी है वो अब जो न्यूजीलैंड की जो वनडे स्क्वाड है वो अब अबूरी सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी क्या होना है क्या नहीं। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स का जिक्र किया आपने, उस्मान वाला का भी नाम लिया, इसके अलावा और भी बहुत सारे नाम हैं। समी बर्नी हैं जो मीडिया हेड करते हैं, इसके अलावा सलमान नसीर हैं जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। क्या इन लोगों की जॉब्स भी कुछ स्टेक पर हैं, कुछ खतरे पर हैं? अब इख्तियारात तो इन सबसे वापस ले लिए गए हैं, अब फिलहाल तो लेम डक पोजीशंस ये बन गई हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि जो
मैनेजमेंट कमेटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, जो एक्चुअली काम कर रहे होते हैं, उससे भी लोग आपको बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं। फैसल हसनैन साहब, फैसल हसनैन तो खैर वो आई थिंक ओहदा ही खत्म हो गया। ओहदा ही खत्म हो गया। देखें अदील, ये जो चीज़ें होती हैं जब कोई टेक ओवर करता है, जिस तरह नजम सेठी साहब और उनकी जो कंपनी आई है मेंबर आन पर मुश्तमिल, वो पूरा होमवर्क करके आई है। वो ऐसे नहीं हो सकता कि आप पहले दिन ही आते साथ डिसीजन लेने लग जाएं, आपको कोई खैर खबर ही ना हो। अंदर से भी कुछ लोग जो हैं वो इनको पुट करते होंगे कि ये चीज़ें हो रही हैं, इसको ठीक करने वाला है। वो उसका होमवर्क लाजमी तौर पर करके आए हैं, जो उन्होंने 2 दिन में 2 बड़े डिसीजन लिए हैं। आप बात कर रहे हैं सलमान नसीर की, उस्मान वाला की, समीउल हसन बरनी साहब की और बाकी जो ओहदेदारान हैं, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, रमीज़ राजा साहब के दौर में सलमान नसीर साहब को तरक्की मिली ओहदे पे। आप ये देखिए फैसल हसनैन साहब को उनकी हायरिंग की गई। समीउल हसन बरनी डायरेक्टर मीडिया थे पहले से एहसान मानी के दौर में। उस्मान वाला की जो है वो तरक्की हुई है ओहदे में। तो अब इनको थोड़े खतरात नहीं है। मेरे जो ज़राए बताते हैं वो ये है कि ये वो लोग थे जो नजम सेठी, शकील शेख, नुमान भट्ट और उनकी कंपनी के खिलाफ बाकायदा तौर पर कैंपेन चलाते थे, जिसकी वजह से उनको बाकायदा तौर पर वो इस चीज़ से आगाह भी हैं। अब देखते हैं कि 1-2 रोज़ में आज फैसला होता है, कल होता है या परसों होता है, लेकिन इनका जो है वो इनको रेड कार्ड मिल चुका है। ठीक है कादर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक आम हमारा रूटीन है, एक मैनेजमेंट से अगली मैनेजमेंट की तरफ जैसे ही शिफ्ट होती है तो जितना पिछली मैनेजमेंट ने किया होता है उस सबको जो है वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल से उखाड़ दिया जाता है और फिर हम उस रीहॉलिंग फेज़ में चले जाते हैं। वही फिर से मुझे होता हुआ दिखता है, जो कि शायद मुझे कभी कभार लगता है कि जो पिछली मैनेजमेंट की अच्छी चीज़ें होती हैं उसको रहने देना चाहिए एंड आगे उस पर जो है फिर फॉरवर्ड करना चाहिए। बट ज़हीर साहब, जब हम ये डिपार्टमेंट क्रिकेट की रिवाइवल की बात करते हैं कि जी फिर से ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू की जाएगी, बट फिर हम देखते हैं जिस तरह की अनसर्टनिटी इस वक्त पाकिस्तान में है और सेठी साहब ने आते ही कह दिया कि द टाइम द डे दिस गवर्नमेंट वुड चेंज वो भी स्टेप डाउन कर जाएंगे, इज्जत से वो खुद ही स्टेप डाउन कर जाएंगे, जिस तरह उन्होंने पिछली दफ़ा किया था। तो क्या इस पे कहीं कोई डाउट नहीं है जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू करने, अगर डिपार्टमेंट्स जो है वो वापस शुरू करने की कोशिश करते हैं तो उनको ये डाउट नहीं होगा कि आने वाले शायद 4-5 महीने में क्या फिर से ये डिसीजन होगा, क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे, क्या हम फिर से इन्वेस्ट करें? देखें, आपको याद होगा कि अज़हर अली और हफीज़ ने जो है मीटिंग के अंदर बोलने की कोशिश की थी प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो उस वक्त एहसन मानी और वसीम खान ने जो है उनको रोक दिया था। मेरी अज़हर और हफीज़ से भी बात हुई जिस के मतलब इन्हें कुछ नहीं पता है और हमने ये प्राइम मिनिस्टर को उस वक्त उन्होंने जो मिसगाइड किया। देखें, मुझे नहीं समझ आती कि प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा था कि डिपार्टमेंट ख़त्म कर दें, उन्होंने कहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना हो। इन्होंने क्या करा कि हर क्रिकेट से ही डिपार्टमेंट को बाहर कर दिया। अब प्राइम मिनिस्टर के पास इतना टाइम नहीं था कि वो हर सतह पे जाते, मगर डिपार्टमेंट ख़त्म करने के बाद जाहिर बात है जो मीडिया ने जो इशू उठाया था तो वो प्राइम मिनिस्टर को पता तो लगा था, मगर उनकी एक नेचर थी कि वो अपना किए हुए फैसले को वापस नहीं लेते थे, इसलिए तीर कमान से निकल चुका था। मगर मेरा अब ख्याल है कि क्योंकि ये रिवाइवल हो रही है और अब उनको भी पता है अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और अगर उनकी गवर्नमेंट भी आती है तो मेरा नहीं ख्याल है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट को दोबारा ख़त्म करेंगे, क्योंकि वो एक दफ़ा जो है वो भुगत चुके हैं इस कि गलत डिसीजन था और लोगों ने मिसगाइड किया था। मिसगाइड करने वाले यही लोग थे। मैं आपको एक वाकया बताऊं जी। वुमेंस की टीम थी हमारी, हम खाना खाने गए इस्लामाबाद में एक जगह, वहाँ इमरान खान उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, वो बैठे हुए थे, तो हमने जाके उनसे मुलाकात की। उन्होंने खड़े होकर सारी लड़कियों के बारे में पूछा मुझसे और उन्होंने आलिया रियाज के बारे में मैंने बताया कि इन्होंने अमेरिका में 10 छक्के लगाए जाके, तो उन्होंने उनके साथ जितने लोग बैठे थे उनको बताया कि देखिए हमारे यहाँ वुमेन्स के अंदर ये टैलेंट है और डिपार्टमेंट इतनी सपोर्ट करता है, हमें तो पता ही नहीं है। मकसद कहने का ये है कि मेरे सामने ये बात हुई है, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें जब हो जाएं तो इसका मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर को सही तरीके से जो है वो ब्रीफिंग नहीं दी गई और उसके बाद उनको ये कौन कहेगा कि आप मुझे बताएं डिपार्टमेंट को खत्म कर दें। भाई डिपार्टमेंट को क्यों खत्म करें, फर्स्ट क्लास क्रिकेट ठीक है। उस मीटिंग में मैं भी बैठा हुआ था जब चेयरमैन के सामने ये बात हुई थी, हमने कहा था कि हम ठीक है ग्रेड 2 क्रिकेट खेल लेते हैं या T20 खेलते हैं, आपका सेटअप जब बन जाए तब आप खत्म करिएगा। ब्रेक पर हम जाएंगे। आपने कहा कौन कहता है कि क्रिकेट को खत्म कर दें, मगर जो सबसे बड़ा एक प्ली बनाया गया था डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म करने का वो थी अफिलिएशन एसोसिएशन, कि आप शायद सिंध के साथ आप ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं, सेंट्रल पंजाब के साथ सेंट्रल पंजाब के लोग जो हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। क्या डिपार्टमेंट के साथ, किसी बैंक के नाम के साथ, किसी और डिपार्टमेंट के साथ क्या आपकी कनेक्शन बनती है टीम्स की या नहीं बनती? ये एक मेजर प्ली था। ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।
यस, वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। अदील और सवेरा आपके साथ हैं और आज जो प्रोग्राम हमने डेडिकेट किया हुआ है ना, डिस्कशन ऑफ, एक कहना चाहिए कि एक डिस्कशन पॉइंट जो निकल कर आया है आफ्टर द चेंज इन मैनेजमेंट, एक रजीम चेंज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुआ है, उसके बाद से जो बातें हो रही हैं कि जो रीजनल क्रिकेट है वो ख़त्म हो जाएगी और एक बार फिर से डिपार्टमेंटल क्रिकेट और प्लस रीजनल क्रिकेट, एक हाइब्रिड सिस्टम जो हमारे पास हुआ करता था, एसोसिएशंस प्लस द डिपार्टमेंटल क्रिकेट, वो एक बार फिर से शुरू हो जाएगा। क्या नुकसान हुआ था, क्या फ़वाइद हुए थे, कैसे ये होगा पूरी गेम। सबरा, एक चीज़ वैसे मैं सोच रहा था, जो पाकिस्तान कप चल रहा है ये तो पूरा हो जाएगा ना? ये हो जाएगा पूरा। चल मैं आज पता नहीं, आज खिलाड़ी बेचारे खेल रहे थे, टॉस वॉस हो रहा था, मैंने कहा पता नहीं मैच चल रहा हो बीच में आ जाए खत्म। बिकॉज अगर आपने पूरा का पूरा आइन मुअत्तल कर दिया है तो फिर इस पाकिस्तान कप की कोई लीगल स्टैंडिंग रह नहीं जाती है। लेकिन लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। ज़हीरुल्लाह हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान में, कराची में जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है उसमें बहुत बड़ा नाम है। ये वेरी वेल नोन गाय और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड बताया इन्होंने, बल्कि हम ऑफ एयर भी बात कर रहे थे कि क्या ज़बरदस्त सपोर्ट आपको हमेशा वहाँ से मिली है। ज़हीर साहब, सवेरा ने इससे पहले पूछा कि क्या दोबारा प्राइवेट कंपनियाँ इसमें आना चाहेंगी या नहीं होगी। जो पिछली मैनेजमेंट का जो खाका था वो ये था कि प्राइवेट कंपनियों को एज स्पॉन्सर्स लेकर आएंगे कि जी कोई सिंध की टीम को स्पॉन्सर करना चाहे, कोई साउथ पंजाब, सेंट्रल पंजाब, वहाँ से रेवेन्यू जनरेशन हो, फिर बी टीम्स बनाई जाएंगी, उनकी सेकंड 11 जो है वो आपस में खेल रही होंगी, फिर छोटे शहरों की टीमें बनेंगी। बाय डेफिनेशन सिस्टम में कोई ख़राबी नहीं थी, गालबन पीसीबी उसको इम्प्लीमेंट ठीक से नहीं कर पाया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो पीसीबी की मैनेजमेंट थी उनके अंदर ये टैलेंट नहीं था कि वो इदारों को जाके कन्विंस कर सकें। उसकी रीज़न ये था कि उन्होंने पॉलिसीज इस तरीके की बनाई थी कि वो डिपार्टमेंट्स को अख्तियारत नहीं देना चाह रहे थे, ना वो सिलेक्शन का अख्तियारत देना चाह रहे थे, ना उसके एक्सपेंस का अख्तियार देना चाह रहे थे किस तरीके से खर्च होगा। अगर वो ये कहते हैं कि एक डिपार्टमेंट उनको जो है एक सीज़न के लिए 2 करोड़ रुपए दे दे, तो डिपार्टमेंट में चेक एंड बैलेंस होता है। डिपार्टमेंट के अंदर 3 ऑडिट होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिट होता है, इंटरनल ऑडिट होता है, इसके अलावा अपना इनका एक कमेटी बनी होती है, वो ऑडिट कर रही होती है। तो कैसे उठा के दे दें, और ये पता ही नहीं था कि उन्होंने पैसा किस तरीके से कहाँ खर्च करना है। ऐसे इसलिए जो कोई भी, किसी ने भी, आप देखें किसी इदारे ने भी उनको सपोर्ट नहीं करा, ना उनमें ये मेरे ख्याल है कन्विंसिंग पावर थी कि वो किसी इदारे को जाके कह सकें कि आपको ये बेनिफिट होगा। देखें स्टेट बैंक तो ठीक है, उसे मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, मगर जो कमर्शियल बैंक है वो तो कहते हैं हमें मार्केटिंग की ज़रूरत है, आप हमारे लिए क्या करेंगे, हमें क्या मार्केटिंग मिलेगी। तो इस तरीके से नहीं हो सकता था जिस तरीके से उन्होंने प्रेजेंटेशन दी है, वो मैं इसी वजह से वो सिस्टम जो है फ्लॉप हो गया। और इदारे जो है अपनी जब टीम बनाते हैं तो उसमें टोटली अख्तियारत उनके पास होते हैं, उनकी अपनी मैनेजमेंट के पार्ट होता है उसके अंदर, वो सेलेक्ट करते हैं, प्लेयर्स की सैलरी होती है बाकायदा एक सिस्टम के तहत। ये नहीं है कि अगर पहली को सैलरी जानी है तो 10 तारीख को जाएगी या 3 महीने तक, अभी जैसे लड़कों को कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहा, बेचारे परेशान हो रहे हैं, ऐसा नहीं होता इदारों के अंदर। तो इदारे एक मजबूत हैं और रीजन की टीम्स देखें, वो रीजन और इदारे ये मिल के क्रिकेट को प्रमोट करते हैं। रीजन्स के बगैर जो है इदारे भी कुछ नहीं है, क्योंकि वो जो है डायमंड निकाल के लाते हैं और डायमंड को शाइन जो है वो इदारे करते हैं। बिल्कुल। बट ज़हीर साहब, हमेशा मैं पास में भी ज़रा जाऊं तो हमेशा एक इशू ये होता था जब रीजन की और डिपार्टमेंट्स की टीम आपस में compete कर रही होती, तो बिकॉज रीजन्स जो है वो इतना पे नहीं करते थे प्लेयर्स को और डिपार्टमेंट्स की सैलरीज ज़्यादा होती थी, तो रीजन के अच्छे वाले खिलाड़ी सारे डिपार्टमेंट में चले जाते थे और कभी वो कंपटीशन इक्वल लेवल पे नहीं होता था। बहुत दफ़ा ये मसला आया, फिर एक पॉइंट आया कि नहीं जी, रीजन का कंपटीशन अलग होगा, डिपार्टमेंट्स का कंपटीशन अलग होगा, बिकॉज ये इशू एक आ जाता था। बट जो ये अभी जो करंट जिस पे अदील ने बात की है, क्या आपको लगता है कि एक लेट्स से एक बैंक है, ABC एक बैंक है, उससे ज़्यादा लोगों की एसोसिएशन होगी, या सिंध की टीम से सिंध के रहने वाले लोगों की एसोसिएशन ज़्यादा होगी? अगर हम फैंस और क्रिकेटिंग बॉन्डिंग के हिसाब से बात करें तो फिर आप क्या कहेंगे? देखें, आप बताएं, अभी बात आप कर रहे थे विल्स कप की, विल्स कप के अंदर पब्लिक ज़्यादा देखने मैच आती थी, या अभी सिंध का और सेंट्रल पंजाब का मैच हो रहा है उसमें पब्लिक देखने को आ रही है ना? तो सिंध का मैच है, आए सिंध के लोग यहाँ मैच देखने के लिए आए, कोई स्टेडियम बिल्कुल खाली पड़े होते हैं। इससे ज़्यादा उस वक्त जब PIA, हबीब बैंक, नेशनल बैंक मैच खेल रहे होते थे, विल्स कप के अंदर पूरे स्टेडियम भरे हुए होते थे। उसकी वजह क्या थी कि वो मार्केटिंग करते थे। अब डिपार्टमेंट की क्रिकेट की मार्केटिंग नहीं करती PCB, सिर्फ PSL के हद तक रह गई ये मार्केटिंग। जब तक आप इवेंट की मार्केटिंग नहीं करेंगे, पब्लिक कहाँ से आएगी? एफिलिएटेड हो जाएंगे ये डिपार्टमेंट्स, तो फिर वो तो करेंगे ना मार्केटिंग उस तरह से, अगर वो रीजन्स को ओन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखिए, मैं इसकी एग्जांपल, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बड़ी फर्टिलाइजर कंपनी है जो कि सदर्न पंजाब की टीम के साथ एसोसिएटेड है। सदर्न पंजाब एक वाहिद टीम होती है कायदे आज़म ट्रॉफी में जिसको एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया हुआ होता है,
और वो आई नो कि उनकी आपस में एफिलिएशन, बिकॉज उसकी मार्केटिंग हेड इज माय एक्स बॉस, सो आई नो दैट कंपनी, कि वो बहुत ज़बरदस्त मिल के उनके साथ काम करते हैं और साउदर्न पंजाब में मार्केटिंग भी करते हैं। देखिए प्रॉब्लम जो यहाँ पे ज़हीर साहब एक्चुअली आ रही है ना, वो 90s से कंपैरिजन हमेशा ड्रॉ करना बड़ा मुश्किल काम। एक तो ये होता था कि खिलाड़ियों के पास डिस्ट्रैक्शन नहीं होती थी, कोई फलाना मुल्क में छोटी सी लीग है, हमारा एक टॉप प्लेयर जाके वहाँ पर क्रिकेट खेल रहा होता है। 90s में या तो काउंटी क्रिकेट हुआ करती थी या फिर आपका विल्स कप हुआ करता था, उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हो, सारे के सारे आपके स्टार प्लेयर्स। दूसरा, आपके पास कोई एंटरटेनमेंट की कोई और अपॉर्चुनिटी भी नहीं थी, ना कंप्यूटर था ना कुछ था, ले दे के होता था जी विल्स कप का मैच हो रहा है। मुझे ऐसा लगा, मैं गलत भी हो सकता हूँ सवेरा, देयर हैव बीन मोमेंट्स, बिकॉज आप जब यूट्यूब पे लाइव देख रहे होते हैं तो आपके पास काउंट लिखा हुआ आ रहा हो। देयर वर टाइम्स जब कायदे आजम ट्रॉफी का मैच चल रहा है, 25-30,000 पीपल लाइव देख रहे होते थे, तो ये एक फैक्टर है। देखिए फिर वही बात आती है ज़हीर साहब, और आप भी इस पर अग्री कर चुके हैं, इम्प्लीमेंट गलत हुआ, ये एक जो है ना चीज़ अलग है, लेकिन बाय डेफिनेशन बाय स्ट्रक्चर ये निज़ाम इतना बुरा था नहीं शायद। देखें पहली बात ये है कि 6 टीमें, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, 2 करोड़ की आबादी, 6 टीमें समझ में बात आती है। सही, आप 20 करोड़ की आबादी के अंदर 6 टीम्स के लेकर चलते हैं, आप लोग ग्राउंड के अंदर आप लोग भी रहते हैं, आप मुझे बताएं ये 4 साल में कौन सा नया टैलेंट आ गया नजर? ये वही टैलेंट है जो डिपार्टमेंट से खेलता रहा है और यहाँ पर परवान चढ़ा है। कामरान गुलाम के मैं आपको बताऊं, कामरान गुलाम पेशावर से मैच खेल रहा था, रीजन का मैच था T20 का, और डाइव मारते हुए उसका हाथ निकल गया कंधा जी। मैंने उसका 2 दिन के अंदर स्टेट बैंक में अपॉइंटमेंट किया और उसका ऑपरेशन मैंने कराया था। उस वक्त 2 लाख रुपए खर्चा आया था, पीसीबी ने मना कर दिया था। तो ये डिपार्टमेंट और पीसीबी में फर्क था। मैं अब इसी पे आने वाली थी, फाइनेंशियल बेनिफिट। जब मैं ये देखती हूँ कि जब पास्ट में जब डिपार्टमेंट्स ओन करते थे प्लेयर्स को, अपनी सैलरी पे रखते थे, उनकी मेडिकल, उनकी ये सारी, उनको जो बेनिफिट्स और पर्क्स मिलते हैं एज एन एम्प्लॉय, वो सारे मिलते थे। जो फाइनेंशियल बेनिफिट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डिपार्टमेंट्स की स्टैंडिंग से होता था, आपको लगता है अभी बहुत ज़्यादा मुश्किल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को खुद हैंडल करना वो सारे फाइनेंसेस? देखें पाकिस्तान में जब डिपार्टमेंट्स क्रिकेट थी, अब एक एवरेज लगा लेते हैं, 10 से 12 करोड़ रुपए एक डिपार्टमेंट अपना बजट रखता था। ठीक है। तो अगर आप 10 डिपार्टमेंट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो तो 1 अरब रुपया तो सिर्फ ये हो गया। बाकी 12 से 14 डिपार्टमेंट वो थे जो ग्रेड 2 खेलते थे। तो आप ये अंदाजा लगाएंगे सारा का सारा बर्डन जो है पीसीबी ने अपने पर ले लिया। क्यों ना आप इस पैसे को डोमेस्टिक पे लगाते और आप डिपार्टमेंट को अपनी क्रिकेट खेलने देते, रीजन्स को अपनी क्रिकेट खेलने देते, प्लेयर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट खेलते। इंग्लैंड के अंदर आप देखें 18 टीमें फर्स्ट क्लास की खेल रही हैं। ठीक है, खेल रही हैं, तो वहाँ से टीम, आज हम बात करते हैं, आज रमीज आया साहब ने कुछ दिन पहले कहा कि इंग्लैंड का उनके रीजन ज्यादा बने, मतलब हमारे पास रीजन्स भी तो ज्यादा बन सकते हैं। सिर्फ 6 क्यों हैं? हमारे पास रीजन ज्यादा बन सकते हैं। यही बात काउंटी में डिपार्टमेंट्स तो नहीं खेलते। बिल्कुल, यही बात मैं कह रहा हूँ कि ठीक है वहाँ काउंटी में नहीं खेलते, देखें उनका कल्चर ये, उनके पास पैसा है, उनके लिए कोई इशू नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान, ये ऐसे इदारे, ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इदारों की ज़रूरत होती है जो फाइनेंशियल प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। इंडिया में क्यों है फिर अगर ऐसी बात है, जबकि इंडिया में क्रिकेट के लिए जो है मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो क्यों है वहाँ पर? देखें हमारे पीसीबी के अंदर, पीसीबी में वो लोग ऐसे नहीं हैं जो स्पॉन्सर लेके आए। चाइना इस वक्त पाकिस्तान के बहुत करीबी है, स्टेट बैंक और चाइना का ज़्यादातर कम्बिनेशन रहता है। आप स्टेट बैंक गवर्नर से रिक्वेस्ट करें, हमारी चाइना वालों से मीटिंग कराएं और उनसे कहें कि जिस तरीके से वो फुटबॉल में स्पॉन्सर करते हैं, क्रिकेट में स्पॉन्सर करें, आप इंडिया से ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। आप तो किसी की सर्विसेज लेना नहीं चाह रहे, आप कहते हैं कि अगर हमने किसी को यहाँ बुला लिया तो हम जो है हमें कोई लिफ्ट नहीं कराएगा। हकीकत यही है, डिपार्टमेंट क्रिकेट खत्म करने का मकसद सिर्फ यही था इनका कि ऐसे ना हो कि हमारी पावर खत्म हो जाए। हम, ये पावर की जंग है, अगर पावर की जंग छोड़ के हम पाकिस्तान के लिए सोचें तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास भी पैसा आ सकता है। ग्रेट ज़हीर साहब, हम बिल्कुल अब जरा प्रोग्राम के इख्तिताम की जानिब भी जा रहे हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट 1-2 पॉइंट मेरे जहन में आ रहे थे। हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आपसे कुछ महीनों पहले ऐलान किया था कि हम डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को बहाल कर रहे हैं। अच्छा, उस पर ना अक्रॉस द बोर्ड हम हॉकी फेडरेशन के भी सेक्रेटरी इधर आते थे, सब बड़े खुश थे कि भाई बड़ा अच्छा काम हो गया ये। लेकिन हमने ये देखा कि प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड अभी तक कुछ हुआ नहीं। उसकी रीज़न ये है कि ज़ाहिर है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। सब कहते हैं यार हमने इनके कहने के ऊपर चीज़ें कर ली, लेकिन पता चला कोई और आ गया, उसने कहा नहीं भाई ये रहने दो, पैसे ही नहीं है करने के, ये तो अयाशियाँ हैं, ये जो स्पोर्ट्स से कराना, ये सारी क्या माइंड सेट है। और प्राइवेट कंपनियों में मैंने एक बहुत बड़े बैंक से कल रब्ता किया था और मैंने उनसे ये कहा था कि मुझे आप अपना पर्सपेक्टिव दें इसके हवाले से। आप एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंटल टीम लीड करते रहे हैं, सिर्फ पर्सपेक्टिव देते हैं। उन्होंने कहा नहीं हमें बातें नहीं करनी है इसमें, जिनको बात नहीं करनी है उनसे ये एक्सपेक्ट करना है कि वो बाद में जाके, बहुत बड़े बैंक की मैं बात कर रहा हूँ। मैं किस पॉइंट पे आ रहा हूँ सर, अब वज़ीरा, अब ये सेठी साहब आ गए हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं, आई एम श्योर अगले 1-2 दिन में इस पर शोर मचना शुरू हो जाएगा। कितनी सीरियसनेस आपको लग रही है इदारे दिखाएंगे?
इनको टीमों को रिस्टोर करने के लिए, कितनी जल्दी ये हो सकता है? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद चाहते हैं कि यहाँ पे रोज़गार हो। और ये बात अभी आपने कही कि बिल्कुल खामोशी हो गई थी, तो प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल स्पोर्ट्स असिस्टेंट जो हैं वो मेरे दोस्त थे, तो मैंने उनको कॉल की, मैंने उनसे कहा कि यार अनाउंसमेंट करने के बाद तो कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही। तो उन्होंने उस वक्त मुझे कहा था कि मिलिट्री सेक्रेटरी को उन्होंने कहा है कि इस हवाले से थोड़ी सी जल्दी करें और इस पर प्रोग्रेस मुझे नज़र आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मतलब उनको क्या, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद क्रिकेट खेलते थे, तो उन्होंने जो है इसके बाद देखिए हर चीज़ का थोड़ा वक्त होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, किसको प्रायोरिटी देनी है। जब ऊपर वाले ये बात कहें कि करना है तो करेंगे। अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जब इदारे के प्रेसिडेंट को, बैंक के किसी प्रेसिडेंट को लेटर आएगा या किसी कंपनी के जनरल डायरेक्टर ऑफ जनरल को लेटर आएगा, तो क्या उन्होंने मना कर देना हम नहीं करेंगे, पैसा गवर्नमेंट का है, आप कैसे मना करेंगे? नहीं कर सकते। हाँ, प्राइवेट, जबकि आपको मैं सच बात बता रहा हूँ, सब लोग समझते हैं कि प्राइवेट में बहुत मुश्किल है, प्राइवेट में क्रिकेट टीमें बहुत बनेंगी। और अभी भी अच्छा, रमजान कप हमने करवाया नया नाज़िमाबाद में, आप देखें रमजान, उन्होंने कहा टीमें कैसे बनेगी, आरिफ हबीब साहब ने मुझसे कहा टीम, मैंने कहा सर बन जाएगी। 15 दिन के अंदर हमने 12 टीमें बनाई सिर्फ फ़ोन करके, और लोगों ने उस पर मिलियंस रुपया खर्च किया, प्राइवेट कंपनी है, और टीमें बना के कराची लेकर आए, बाहर कराची लेकर आए, टीएडीए दिया, होटल्स में ठहराया, और टीमें बनी और खेलते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसे लोग हैं, मगर असल बात ये पीसीबी को ऐसे टीम की ज़रूरत है जो मोटिवेट करके उनको कन्विंस करे कि भाई आप आएँ, और आप आएंगे तो आपको ये बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स तो हैं, डेफिनेटली हैं, और ये डिपार्टमेंटल क्रिकेट होते हुए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि जो खर्चे अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बेयर करने पड़ रहे हैं, वो उस वक्त डिपार्टमेंट्स जो हैं वो बेयर करते थे, प्लेयर्स की वेलबींग को देखते थे। जहां हम ये सारी डिस्कशन कर रहे हैं, ये चेंज ओवर की डिस्कशन कर रहे हैं, वहां मैंने जिस तरह कहा ना कि ओवर शैडो हो गया है, न्यूजीलैंड आई हुई है इस वक्त पाकिस्तान, मगर सबसे ज़्यादा बातें ये हो रही हैं कि क्या तब्दीली आएगी अब बोर्ड में। सो न्यूजीलैंड के हवाले से, टीम न्यूजीलैंड के हवाले से जो भी अपडेट, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट हुज़ैफा खान हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं क्या क्या अपडेट है न्यूजीलैंड टीम के हवाले से। हुज़ैफा, आपके पास। बिल्कुल, सवेरे देखें, एक 20 साल का अरसा था जब से न्यूजीलैंड की टीम टेस्ट क्रिकेट के लिए नहीं आई थी। आज गुज़िश्ता रोज न्यूजीलैंड की टीम कराची पहुंची, एक दिन उन्होंने आराम किया, और आज बाकायदा तौर पे पहली ट्रेनिंग सेशन था उनका, 3 घंटे तवील ये ट्रेनिंग सेशन जारी रहा। स्ट्रेचिंग से उन्होंने आगाज़ किया, लेकिन एक मुनफरिद चीज़ जो आज हमने देखी, बात ये थी कि जब भी कोई टीम ट्रेनिंग करने आती है तो वो अपने फ्रंट लाइन बैटर से आगाज़ करती है, उनको नेट में प्रैक्टिस करवाती है। लेकिन आज न्यूजीलैंड की टीम ने थोड़ा मुनफरिद अंदाज अपनाया, और अपने जो टेल एंडर्स थे, यानी अपने बॉलर्स और जो बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा टाइम दिया। नेट के अंदर हमने देखा टिम साउथी, मैट हेनरी, नील वैगनर, इन्होंने बहुत लंबी लंबी बैटिंग की। उसके बाद उन्होंने अपने दोनों स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा बॉलिंग करवाई, जो पीछे वाली नेट होती है नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना की, वहाँ पे इस सोदी और एजाज बहुत लंबी बॉलिंग करते हुए नजर आए। जिस हवाले से हमने सवाल भी किया गैरी स्टेट से, तो उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान और इंग्लैंड की जो सीरीज़ है वो बहुत क्लोजली वॉच की है, और मैंने अबरार और जाहिद और रेहान अहमद की बॉलिंग देखी है, तो उनको ये लगता है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की जो दोनों टेस्ट होंगे, और खासतौर पर जो कराची वाला टेस्ट होगा, उसमें लेग स्पिनर का बड़ा अहम किरदार होगा, क्योंकि इस सऊदी कमबैक कर रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम में। उन्होंने बोला कि उनका एक्शन भी रिवैम्प हुआ है, तो वो लुक फॉर दी बॉलर होंगे न्यूजीलैंड की तरफ से, और वो ये समझते हैं कि इस सऊदी बड़ा किरदार अहम करेंगे अगर न्यूजीलैंड ने ये सीरीज जीतनी है। साथ साथ एजाज पटेल, आपको पता ही होगा कि कितने अच्छे बॉलर हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, इंडिया के खिलाफ उनकी कितनी अच्छी परफॉर्मेंस है। ये इस तरह की कंडीशंस को पसंद करते हैं, इंडिया से ही उनके फोरफादर बिलोंग करते हैं, तो इन 2 स्पिनर्स पे बड़ा इन्हिसार कर रही है न्यूजीलैंड की टीम। बहरहाल उनके कप्तान भी नए हैं, टिम साउथी पहली बार कप्तानी कर रहे होंगे, तो एक पहला सेशन तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहा। अब कल जब पाकिस्तान की टीम ज्वाइन कर लेगी होटल में तमाम तर खिलाड़ी, तो कल सुबह जो सेशन होगा उसमें दोनों टीमें होंगी, तो फिर बज़ाहिर पता चल सकेगा कि अब पाकिस्तान टीम का मोराल कैसा है, क्योंकि थैंक यू सो मच हुज़ैफा, बहुत शुक्रिया, सो काइंड ऑफ यू। हुज़ैफा ने हमें अपडेट किया नेशनल बैंक क्रिकेट एरिना से कि न्यूजीलैंड ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, और बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि इंग्लैंड के मुकाबले में वो कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड पाकिस्तान में खेलने के हवाले से एक, कहते ना, एक दरवाजा खोल के चला गया बाकी टीमों के। पाकिस्तान को होम ग्राउंड पे काउंटर करना है, वेल प्रिपेयर्ड होंगे, जिस तरह उन्होंने कहा कि अबरार को देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। ये सीरीज मैं कहती हूँ अबरार के लिए बहुत अच्छी गई, मगर अबरार को चेंज करते रहना पड़ेगा, बिकॉज जितना उनके लिए डाटा मौजूद हो जाएगा उतना रीड कर लेंगे टीम। जाते जाते ज़हीर साहब, एक बात, आपको क्या लगता है कि कब से अब ये हम देखेंगे कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स आ गए हैं, कब से हमारे सामने नाम आना शुरू होंगे, कितना टाइम फ्रेम हम इंतजार करें? देखिए, मेरा ख्याल ये है कि नोटिफिकेशन जैसे आ जाता है, आज भी मीटिंग इनकी है, और मुझे कंफर्म नहीं है, मगर मैंने सुना है कि पीएसएल के बाद कोई डिपार्टमेंट का टूर्नामेंट अनाउंस करने जा रहे हैं, ताकि जो है वो
एनर्जी आ जाए डिपार्टमेंट्स के अंदर और जल्दी के अंदर टीम बनाए ताकि लोगों को रोज़गार मिले, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी ये चाह रहे हैं कि प्लेयर्स को जो है रोज़गार मिले और नजम सेठी साहब और शकील शेख साहब भी यही चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जल्दी हो जाएगा। ज़हीर साहब गुड लक आपके लिए बहुत सारी गुड लक, और उन तमाम लोगों के लिए भी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात जो कि इस डिपार्टमेंटल क्रिकेट के ख़त्म होने की वजह से मुतासिर हुए थे। बहरहाल जी द वीकेंड इज़ हेयर और वीकेंड का ब्रेक हमारा ज़ाहिर है ज़रूर होगा, उसके बाद हम एक बार फिर से आपकी खिदमत में आएंगे और ज़ाहिर है हमारा फोकस होगा पाकिस्तान न्यूजीलैंड सीरीज़ के हवाले से जिसका आगाज़ बॉक्सिंग डे से हो रहा है। सो अदील और सवेरा को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफ़िज़।